वेलकम टू बाबा प्रेडिक्शन। बाबा की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं एक चैलेंज गेम से। चैलेंज गेम मतलब एक मैच ऐसा स्टार्ट होने जा रहा है जो कहलाता है चैलेंजर के नाम से। तो भैया ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर। एडिलेड स्ट्राइकर जो लगातार अपने 4-5 मैच जीतती हुई आ रही है और अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना चुकी है पॉइंट टेबल पे। मतलब अगर मैं पॉइंट टेबल की बात करूं तो पॉइंट टेबल पे नंबर 4 पे आ चुकी है एडिलेड स्ट्राइकर। अगर ब्रिस्बेन हीट की बात करूं तो ब्रिस्बेन हीट अपनी पॉइंट टेबल पे नंबर 1 अपनी सिचुएशन बनाए बैठी है, लेकिन वो अपने आखिरी 2 मैचेस हार के आई है, वो भी सिक्सर से और पर्थ से। भाई लेकिन देखना यह है अब जीतने वाला कौन है। जहां पर मैच होने वाला है अगर मैं बात करूं तो क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड की अगर मैं पिच रिपोर्ट बताऊं आपको तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग पिच नहीं है। हां बिल्कुल दोस्तों, ये बैटिंग पिच नहीं है, ये पिच है बिल्कुल बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। बॉलिंग से पूरा सपोर्ट मिलने वाला है इस पिच पे। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो होने वाली है वो होने वाली है बैटिंग, जो करने वाला है बैटिंग फर्स्ट, चाहे हो बैटिंग चेज। तो भैया चलिए बात करते हैं कुछ मैच से रिलेटेड, फिर बात करेंगे कहां पर खेलना है, फिर बात करेंगे ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, फिर बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन रहने वाले हैं जो आपको अच्छा खासा विन करा के दे सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं आपको लीग 11 प्लेटफॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं 22 जनवरी 2:10 शाम को तैयार रहना। दोपहर को 2:10 पे मैच होने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में। चलिए बात करेंगे हमें कवर क्या क्या करना है। पहले तो देखो मैच डिटेल्स पूरी बताऊंगा आपको, ठीक है। बिंदास मैच से जुड़े रहना, वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, कमेंट करना, लाइक करना। और एक काम करिए, चलिए मैं आपको फ्री गिव अवे दे रहा हूं बिंदास, ठीक है। 500 रुपए का फ्री गिव अवे दूंगा और 2 क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें जिसके दोनों आंसर सही निकले ना 500 रुपए का हकदार। चलो और बताओ, ठीक है। पिच रिपोर्ट मैं आपको पिच रिपोर्ट पहले ही बता चुका हूं, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है। स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को यहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और बैटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हेड टू हेड वेन्यू बताऊंगा, प्लेयर्स बैटल्स बताऊंगा, सीवीसी ऑप्शन भी बताऊंगा, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग भी बताऊंगा। बट इस दोनों चीजों के लिए आपको फाइनली टेलीग्राम का लिंक तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में। तो टेलीग्राम का लिंक का ज्वाइन करके जरूर रखना भाइयों, क्योंकि फाइनल टीम तो वहीं पर ही आएगी। मेरे लिए हमेशा से शुरू से टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉस में बैटिंग फर्स्ट और चेज कौन करने जा रहा है। तो टेलीग्राम लिंक दोस्तों ज्वाइन करके रखना। चलिए अब पावर प्रेडिक्शन चैनल जो भाइयों अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े हैं, टेलीग्राम पे नहीं आए हैं, हमेशा से कहूंगा पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना। उसके बाद और जो भाई कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दोस्तों को, अपने भाइयों को, रिश्तेदार को भी शेयर करो, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। तो भाई तो सारे अपने ही है ना। तो चलो इसी बात पे कहते हैं क्या, जय श्री राम। भाइयों अयोध्या का होने वाला है आगमन, हमारे श्री राम जी का आगमन होने जा रहा है। तो भाइयों ध्यान रखना, अब की बार कमेंट बॉक्स में तुम कुछ लिखो ना लिखो, बस एक चीज जरूर लिखना, जय श्री राम, ठीक है। ये बस इस चीज के नारे गूंज जाने चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेडिक्शन होगी और सबसे ज्यादा इस चीज की खुशी होगी, क्योंकि जिस बाबा जी को मैं मानता हूं उन्हीं बाबा जी का नाम अगर आप लिख दोगे ना, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। तो बस कमेंट बॉक्स भर देना जय श्री राम के नाम से और जय बाबा के नाम से। चलिए अब बात करते हैं कहां खेलना है। पहले इन्वेस्ट का करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता जा रहा हूं, एक ही प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। लो इन्वेस्ट करोगे और डेली बेस पे खेलोगे तो आप इनके इन्वेस्टमेंट बोर्ड पे भी आ सकते हो। कैसे? लीग 11 प्लेटफॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, टेलीग्राम पे भी दे रखा है। जो भाई टेलीग्राम पे नहीं है जाके वहां से ले सकते हैं। जो लिंक पे रजिस्टर करने जा रहे हैं नए भाई, जो भी नए भाई जुड़े हैं, तो ध्यान रखिए आप जब इस रजिस्टर करने जाओगे तो आपको एक प्रोमो कोड ये डालना है बाबा 11 के नाम से, जिससे कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी दिक्कत होती है खेलने की, डिपॉजिट में, विड्रॉल में या इस पैनल पे भी कोई दिक्कत होती है, आपका भाई खड़ा है। आप बस मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, आपकी सॉल्यूशन 2 मिनट में, ठीक है। चलिए पहली बात तो और बताता हूं, इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है जहां पर होता है चैट प्रोसेस, एक व्हाट्सएप की तरह बना होता है कोने में। आप वहां पे जाके आप चैट भी कर सकते हो और इनसे कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करा सकते हो बिंदास। इतना स्मूथ है ये प्लेटफॉर्म। अब इनका इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बोर्ड क्या कहता है, जो डेली बेस पे इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ कॉन्टेस्ट के हकदार बन जाते हैं। कुछ उनके जैसे वो अपने रजिस्टर करने के बाद उनका एक डैशबोर्ड तैयार होता है। डैशबोर्ड में अपनी रैंक देख सकते हैं और रैंक अगर आपकी 1 से लेके 200 के बीच में रहती है तो आप कुछ कॉन्टेस्ट और कुछ प्राइज के हकदार हो जाते हैं, जो लीग 11 आपको खुशी खुशी देता है, बिंदास देता है, ठीक है। ये बड़े बड़े वादे नहीं करता है आपसे, झूठे वादे नहीं करता, ये आपसे एक्चुअल में साफ रहता है और बिल्कुल साफ
बातें करता है। तो देखिए आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 14 मिल रहा है, वन प्लस मिल रहा है और 10,000 से लेके 500 तक का कैश भी मिल रहा है अगर आप इनके डैशबोर्ड में आए तो, लीग 11 के डैशबोर्ड में। तो भाइयों आज ही रजिस्टर करो, आज से ही पैसा डालना शुरू करो और कमाओ हर दिन, हर दिन, मान रहा हूं, ठीक है। ग्रैंड लीग सब जीतना चाहते हैं, करोड़ जीतना चाहते हैं भाई, तो भाइयों लेकिन प्रॉफिट डेली बेस पर भी आना चाहिए ना, जेब से कुछ जाना नहीं चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूं मैं। चलिए अब बैक करते हैं हेड टू हेड और रिसेंट वेन्यू भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक 18 मैचेस दोनों हो चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस हीट के बीच में। 9 एडिलेड स्ट्राइकर जीती है और 9 ही ब्रिस्बेन हीट जाती है। बराबर की टक्कर चलती आ रही है, लेकिन पॉइंट टेबल पे हीट ने अपनी जगह बना रखी है टॉप 1 पे। 9 मैचेस दोनों बराबर बराबर हारे हैं। इनका जो लास्ट मैच था वो एबेंडन हो चुका था बारिश की वजह से। चलिए अब देखिए लगातार 5 मैचेस, पूरे लगातार 5 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर जीतती आ रही है। लेकिन अगर लास्ट 2 की बात करें, हीट अपने 2 मैचेस हार के आई है, लेकिन उससे पहले पूरी फॉर्म के अंदर थी और लगातार ये भी हीट जीतती आ रही थी। चलिए अब कुछ आपको ऐसी चीज दिखाता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज जानने के लिए, कि इससे आपको ये पता लगेगा कि इस मैच में क्या होने वाला है, किसका पलड़ा भारी है और कौन ये मैच लेके जा सकता है। देखिए पर्थ से जो मैच हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर का, एडिलेड स्ट्राइकर ने 50 रन से ये मैच जीता, ठीक है। फिर थंडर से बात करें, एडिलेड स्ट्राइकर यहां पर जीती 9 विकेटों से। फिर हबार्ट से मैच हुआ 8 विकेटों से जीती। फिर एडिलेड स्ट्राइकर का हबार्ट से फिर मैच हुआ जिसमें 5 विकेटों से जीती। फिर एडिलेड स्ट्राइकर का पर्थ से मैच हुआ जिसमें 9 विकेटों से जीती। अगर आप एक चीज कॉमन इस चीज में देखोगे ना, अगर इस पूरे पेज पे आप एक कॉमन चीज देखोगे मैच में, तो ये मोस्टली विकेट से जीत रही है। देख रहे हो आप, मतलब इनका बैटिंग ऑर्डर इन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रांग बना रखा है कि ये विकेट तो ज्यादा लेते हैं, समझे, लेकिन बैटिंग से ऊपर से ये गेम खत्म कर जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरी बात करते हैं यहां पर, अगर मैं हीट की बात करूं, सिडनी सिक्सर वॉन बाय 39 रन, ठीक है। यहां पर चलिए पर्थ 35 रन से जीती, ठीक है। हीट, ब्रिस्बेन हीट 23 रन से जीती। ब्रिस्बेन हीट 118 का टारगेट था डीएलएस मेथड से, ये भी जीत गए। ब्रिस्बेन हीट वॉन बाय 3 रन डीएलएस मेथड से जीते। अब आप इनसे एक चीज सीखना, मैं बता दूं क्या क्या नोट करने की जरूरत है इसमें। जब तक इनकी पॉइंट टेबल में बैट्समैन अच्छे खासे थे, ठीक है, जब इनका पॉइंट टेबल में पॉइंट टेबल की बात करूं, जब इनके प्लेइंग 11 में बैट्समैन काफी अच्छे थे, ठीक है, इनका टॉप ऑर्डर अच्छा था, तो ये अच्छे खासे मैच जीतते आ रहे थे लगातार। ये 3 भले डीएलएस मेथड से जीतते थे, लेकिन जैसे इनके प्लेइंग 11 में ऊपर के टॉप ऑर्डर उड़ गया, ठीक है, और नेथन मैक्सवेल के हाथ में कैप्टनशिप आ गई, ये लगातार 2 मैचेस हार गए, तो इनका प्लेइंग ऑर्डर वैसे ही खराब हो गया। तो ये बात बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए। अब मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूं। इस बार 100% काफी चांसेस हैं, 99% की हीट इस बार काफी चेंजेस करने वाली है अपनी प्लेइंग 11 में, और इस बार अपना ये टॉप ऑर्डर 100% ठीक करके रहेगी, पक्का लेके आएगी, क्योंकि इस बार चेंजेस होंगे ही होंगे। लेकिन जो प्रोबेबली प्लेइंग 11 है जो अभी तक रिसेंटली चलती आ रही है, उस पर हम कुछ बातें करना चाहेंगे, ठीक है। जिमी पियर्सन, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि इसका बैटिंग ऑर्डर बहुत बढ़िया है और हमेशा ये सेफ साइड पे इसको रखना, क्योंकि बैटिंग से ये हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट देके ही जाता है। जॉश ब्राउन, नेथन मैक्सवेनी, मैट रनिशॉ, मैक्स ब्रायन, पॉल वॉल्टर, माइकल नेजर, स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बार्लेट, खुनेमान और स्वैप्सन। अब इनके पास हो गए ये 2 स्पिनर, ठीक है, यहां पे हो गए 2 पेसर्स, यहां पे हो गया एक पॉल वॉल्टर। अब देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 बॉलर्स हो गए, 2 तो जिसमें से आपके मान के चले 2 ऑलराउंडर भी हो गए इनके पास, ठीक है। और बताइए, इस बंदे को जरूरत पड़ती है तो बॉलिंग करता है, वरना वैसे कुछ करता ही नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास। अब बात करते हैं इनकी कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस की। तो रिसेंट परफॉर्मेंस 14 मैचेस 306 रन 34 की एवरेज पे खेले हैं बंदे, 26 रन 42 रन से। देख लो लास्ट 2 परफॉर्मेंस इनकी, आप खुद ही देख सकते हो कैसी चलती आ रही है। और जब से ये बंदा आया है तब से मैं इसे अपनी टीम में लेता आ रहा हूं और तब से ये परफॉर्मेंस दे रहा है लगातार। अगर नहीं दे रहा तो बताओ कमेंट बॉक्स में, भाई नहीं दे रहा, आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई ये इसलिए कह रहा हूं मैं। जॉश ब्राउन 1 मैच 26 रन, भाई जिन्होंने इनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी ना फैंटेसी में, वो उनको कभी रखना पसंद नहीं करते, ठीक है। बट मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी है, इसलिए मुझे पता है एक्सपीरियंस वाइज कि जिमी पियर्सन कैसा है बंदा, ठीक है। चलिए जॉश ब्राउन 1 मैच 26 रन, 15 15 29
जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, कुछ खास परफॉर्मेंस देने वाले हैं नहीं जॉश ब्राउन, और लोग इनको लेके भी नहीं आएंगे, इनकी परसेंटेज वैसे भी कम होगी, तो 15 रन मार के ये भी आउट हुए। नेथन मैक्सवेल, वैसे तो इनकी पूरी प्लेइंग 11 इतनी घटिया खेल के गई है ना, आपको मैं क्या बताऊं, ये इसने कैप्टनशिप इतनी बुरी करी है। एक मैचेस 5 रन, 11-3, ये एज अ कैप्टन जितनी परफॉर्मेंस मतलब उम्मीदें थी उस हिसाब से बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस देके गए। 11 रन भी मतलब एज अ कैप्टन कुछ तो मार के जाता है, 20-25 चलो वो भी छोड़ो। मैट रेनशो ये किसी काम का प्लेयर नहीं है। 5 मैचेस 212 रन, 1 विकेट, 16-18, ये इसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस है 18 अगर मैं बात करूं, ठीक है। मैक्स ब्रायंट 8 मैचेस 158 रन, 19 की एवरेज पे खेले हैं, 12, 29, 15, 16, 62। चलिए टॉप ऑर्डर, अब इनके मिड ऑर्डर की बात करते हैं। इनकी बात करने की क्या बताऊं, इनके मिडिल ऑर्डर ही एक अच्छा खासा बॉलिंग या बैटिंग में स्ट्रांग है, बाकी इनका टॉप ऑर्डर में कोई जान नहीं है। अब बात कर रहा हूं मैं जैसे कि ब्रिस्बेन हीट की, तो हीट काफी चांसेस हैं कि अपना टॉप ऑर्डर इस बार पक्का ठीक करेगी, और मैं बताऊंगा आपको किसको उठाने के चांसेस लग रहे हैं इस बार। अगर पेयरसन है तो आप बिंदास रखिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर से तो हमेशा आपको 30 से 40 रन मारते हुए दिखाई देंगे, इससे ज्यादा आपको कोई बंदा नहीं है, ठीक है। वो जॉश ब्राउन हमेशा तो आपको 10 से 20 के बीच में खेलते ही रहेंगे, ठीक है। नेथन मैक्सवेल जैसे कि ये कैप्टनशिप निभाते आ रहे हैं, ठीक है, अगर इनको शर्म आ गई थोड़ी बहुत तो खेल के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बंदा, मैं इस बार कुछ बोल नहीं रहा इस बारे में, अगर इनको शर्म है थोड़ी बहुत कैप्टनशिप, अगर ये दोबारा से कैप्टनशिप यही रख रहे हैं और प्लेइंग 11 सेम रहती है, तो भाई एक बार इनको रख लेना, क्योंकि इस बार तो ये मार के जाने वाले हैं। मैट रेनशो किसी काम के नहीं है, ठीक है। मैक्स ब्रायंट, देखिए ये बैट्समैन एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। अगर बैटिंग करने पे इनका टॉप ऑर्डर जल्दी से गिर जाता है, ये 3 ओवर जल्दी से गिर जाते हैं, तो इस बंदे से बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखिएगा कि ये आपको 30 से 40 रन बहुत आराम से मार के देखे जा सकता है अपने बल्ले से। पॉल वॉल्टर, जेर बार्लेट, माइकल नेजर, ये 3 ऑप्शन आपके लिए हमेशा सेफर साइड है, चाहे वो जीएल कॉम्बिनेशन हो चाहे वह स्मॉल कॉम्बिनेशन हो, तो आपके लिए 3 हमेशा रहेंगे। अब बात आती है कि इनमें से मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन किसको निकालना है, तो कैप्टन के तौर पे हमेशा से पॉल वॉल्टर एक सेफ साइड ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको जीएल खेलनी है तो इस बार मैं आपको बताऊंगा कि आपको पॉल वॉल्टर को रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। स्मॉल लीग में तो आपके लिए हमेशा सेफ रहेंगे। जेर बार्लेट हमेशा इस पिच पे 1 विकेट ये बंदा लेके जाता ही जाता है, तो इसको ड्रॉप मत करिएगा। माइकल नेजर, देखिए ब्रिस्बेन हीट में अगर मैं बात करता हूं, ब्रिस्बेन में मैच होता तो माइकल नेजर बिंदास होते, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होते, लेकिन अब बात हो रही है कहां पर, क्वींसलैंड में मैच होने वाला है, तो माइकल नेजर को वाइस कैप्टन बनाए या ना बनाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो भाई मैं एक बार इन्हें वाइस कैप्टन के रूप में तो नहीं रखूंगा, क्योंकि एक बार हो सकता है कि आपको बॉलिंग से कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन आपको बैटिंग से कुछ अच्छा खासा चमत्कार करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अगर यही प्लेइंग 11 रहता है, दोबारा से मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर चेंजेस होते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर यही प्लेइंग 11 रहता है, क्योंकि बात ही 2-3 प्लेयर पे आती है जो अच्छा खासा बैटिंग करके जा सकता है। स्पेंसर जॉनसन, ये इस बार आपको 1 से 2 विकेट पक्का मिलने वाली है स्टार, तो इनको भी ड्रॉप मत करिएगा। कुलवार की बात करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि ये जो पिच है बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो पेसर्स हो, तो आपको कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने हैं, चाहे वो जीएल हो चाहे स्मॉल लीग हो, कि स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को रखना है दोनों टीम से। तो इस हिसाब से टॉस के हिसाब से देखेंगे कि बॉलिंग फर्स्ट कौन कर रहा है, चेज कौन करने जा रहा है, उस हिसाब से हमें स्पिनर और पेसर्स दोनों रखने हैं। तो खुले मान को 5 मैचेस 7 विकेट लिए इन्होंने, लास्ट कोई विकेट मिला नहीं, ठीक है, खुले मान को, और हमने रखा भी नहीं था, ठीक है। मिचेल स्वैप्सन 10 मैचेस 7 विकेट, इनकी परफॉर्मेंस जितनी घटिया परफॉर्मेंस है, ठीक है, जितना बढ़िया नाम है उतनी घटिया परफॉर्मेंस है इस बंदे की, तो देखते हैं। वैसे तो उसको कोई लाएगा भी नहीं, ठीक है, मैं गारंटी कह सकता हूं। एक बात को खुनेमान को लेकर आ सकते हैं, बट स्वैप्सन को कोई नहीं रखने वाला है। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में और डेथ में किसको ओवर मिलने वाला है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले यहां पे पेसर्स को ओवर मिलता है सबसे ज्यादा, हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेंसर जॉनसन आपको मिलेंगे, माइकल नेजर मिलेंगे, जेर बार्लेट आपको मिलेंगे, और वॉल्टर आपको ओवर करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे। देखते जाते हैं तो पॉल वॉल्टर आपको दिखाई देंगे स्पेंसर जॉनसन, माइकल नेजर और पॉल वॉल्टर, और आपको मिडिल में अगर ओवर करते हुए दिखाएंगे तो ये आपको ओवर करते हुए दिखाई देंगे, और स्वैप्सन को हो सकता है 1 से 2 ओवर स्वैप्सन को भी दिए जाएं इस मैच में, जो मुझे चांस लग रहे हैं कि 2 ओवर तो उनको मिल सकते हैं। अगर वहां से किसी के ओवर काटे गए तो हो सकता है इस बार माइकल नेजर के ओवर काट सकते हैं, हार्डली 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं, 4 ओवर मुझे कम लग रहे हैं कि लगे। चलिए यहां से भाई कोई बेंच पे है नहीं, बाकी ये भगवान किसी को लेके आए तो तब की बात अलग है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 एडिलेड स्ट्राइकर की। एडिलेड स्ट्राइकर जो मैट शॉट, डार्सी शॉट, जैक वेदरहेल्ड, कैली, मेनाती, बेजली, निल्सन, पॉप, पेन, बॉयस, थ्रॉन्टन, अब इनकी पूरी प्लेइंग 11 देखो कितनी स्ट्रांग है। यहां से स्टार्ट होते हैं ऑलराउंडर्स,
ऑलराउंडर्स की बात करें, छोड़ो यहां से ऑलराउंडर जरूरत पड़ती है डार्सी शॉट को भी बॉलिंग करते हैं, मैट शॉट बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, क्योंकि इनके सामने जब लेफ्ट हैंडर आते हैं तो ये बंदा वैसे नहीं छोड़ता। टॉम केली ये बंदा वैसे किसी काम का है नहीं। एक ये बंदा है बैन मनाती, भाई ये बंदा बैटिंग पहले, अब तो काफी मोटा हो गया, लेकिन पहले बहुत अच्छी खासी बैटिंग करा करता था बैन मनाती। ठीक है, बात करते हैं इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस। तो रिसेंट परफॉर्मेंस, नेट शॉट 9 मैचेस 181 रन 7 विकेट, 13 मैचेस और 1 विकेट। लोगों के कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थे, बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये बंदा जब भी अपनी परफॉर्मेंस उस जगह जरूर देता है जो इसका अपना खुद का ग्राउंड होता है। तो ये बंदा, और लगातार तो इसकी परफॉर्मेंस वैसे 11 मैचेस 440 रन 55 की एवरेज 6 विकेट। और इनकी परफॉर्मेंस लास्ट 3 परफॉर्मेंस, 4 परफॉर्मेंस की बात करता हूं, बहुत ही खराब घटिया। जैक वेदरहेड 12 मैचेस 234 रन 22 की एवरेज 56-47। लास्ट टाइम 3 परफॉर्मेंस देखो। और हमेशा इस बैट्समैन को मैं रखता हूं क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर पे बहुत कम विश्वास था मुझे। डार्सी शॉट बहुत कम चांसेस लग रहे थे, तो इसलिए जैक वेदरहेड ही है जो मैच शॉट के बाद एक अच्छी खासी बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं आपको। थॉमस कैली 3 मैचेस 94 रन अभी तक, और अभी तक कभी बैटिंग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि इन्होंने कुछ खास रन मारे ही नहीं आज तक। हैरी नेल्सन 7 मैचेस 92 रन। अगर इनकी भी बारी देखो तो इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनका डाउन बहुत आता है, 4th या 5th डाउन पे आता है, तो इनकी बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। और जब बैटिंग करने का मौका मिलता है तो ये बंदा अपनी विकेट दे देता है। बेन मेनाती 4 मैचेस 11 रन 2 विकेट, 23 रन देके अच्छी खासी पारी खेल के गए, काफी कोशिश करी जीतने की लेकिन नहीं जीत पाए। जेम्स बेजली एक्स ब्रिस्बेन हीट, और ये बरमदा एक्स है तो एक्स ही रहने दो उसको, एक्स ये एक्स है तो एक्स ही रहने दो, किसी काम का बंदा नहीं है। कैमरन बॉयस 14 मैचेस 24 विकेट, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। हमेशा ये बंदा इधर से खोलता है विकेट, ध्यान रखना। एडिलेड स्ट्राइकर से डेविड पेन एक अच्छा ऑप्शन है, 1 मैचेस 1 विकेट लिया है, 14 रन और 1 विकेट भी लेके गया था लास्ट टाइम। और ये हमेशा से 1 से 2 विकेट लेके जाता ही जाता है, और ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा इस पिच पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इधर से है हेनरी थॉर्टन, इधर से आपके लिए हेनरी थॉर्टन है, और इधर से है लॉयड पॉप। तो अगर मैं हेनरी थॉर्टन की बात करूं, अगर मुझे पेसर्स में उठाना पड़े तो मुझे किस किस को उठाना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं? बेजली को आप ड्रॉप करना, पहले करते हैं टॉप ऑर्डर से बात। टॉप ऑर्डर में आपके लिए अच्छे ऑप्शन है जो सेफ स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बिंदास रख सकते हो सकता है कि लोग इन्हें दोबारा से कैप्टन बना के लाएं, आप बिंदास रखो क्योंकि स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में एक बात ध्यान रखना, डार्सी शॉट जरूर रखना, क्योंकि डार्सी शॉट इस बार आपको एक अच्छी खासी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, एक अच्छी खासी बैटिंग करते हुए बहुत आराम से डार्सी शॉट करते हुए मिल जाए एडिलेड स्ट्राइकर से। क्यों? क्योंकि मैं इस बार पूरे फेवर में हूं कि ये एडिलेड स्ट्राइकर का मैच होगा। अगर पर्थ कोई चेंजेस नहीं कर, सॉरी पर्थ कह रहा हूं, अगर हीट कोई चेंजेस नहीं करती है और उनकी प्लेइंग 11 सेम रहती है तो पूरे चांसेस हैं कि ये मैच भी एडिलेड स्ट्राइकर का होने वाला है। ठीक है, बट अगर उन्होंने चेंजेस करी है तो 99% कह रहा हूं ये मैच हीट का होने वाला है। तो जैक वेदरहेड जैसे इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, ड्रॉप कर रहे हैं, 2 मैचेस 234 रन 22 की एवरेज 56-47, 3 मैचेस उन्होंने बहुत अच्छे खेल लिए। चलो अब बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। थॉमस कैली देख लो, 3 मैचेस 94 रन, जैसी परफॉर्मेंस है छोड़ दो बाहर, कोई किसी काम के नहीं है। हैरी नेल्सन 7 मैचेस 92 रन, 1 डीएनबी और दोबारा से इनके पास डीएनबी होने वाला है। ठीक है। बेन मेनाती अगर बैटिंग हुई 4 मैचेस 11 रन 2 विकेट, जैसे ये हमेशा बैटिंग करते हैं 51 28, पहले तो वैसी बात अभी रिसेंटली लेके आए थे बेन मेनाती को, लेकिन अब इनकी परफॉर्मेंस देखना कभी जाके, इनकी परफॉर्मेंस हमेशा 20-30 हमेशा रहती है। जो का है नहीं, ठीक है, जैसे इसका नाम है वैसे ही कुछ इसके कर्म बड़े बेकार होते जा रहे हैं। बल लेकिन बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा होता था टाइम पे, और बैटिंग भी कभी-कभी कर लेता था, मार भी लेता था और कभी-कभी 1 विकेट भी लेता था, लेकिन लास्ट टाइम से अभी तक इसने 1 विकेट नहीं लिया। कैमरन बॉयस 14 मैचेस 24 विकेट लिए, 3 विकेट 1-2-2-1। हमेशा बंदा कैमरन बॉयस रखना ही रखना, क्योंकि 1 से 2 विकेट ये बंदा खोलता ही खोलता है। डेविड पेन जो आपके लिए हमेशा 1 मैचेस 1 विकेट 14 रन 1 विकेट, लास्ट परफॉर्मेंस से सिर्फ ये 10 है, तो ये भी बंदा आपके लिए डेविड पेन भी 1 विकेट लेके जा सकता है। अब बात है मुझे प्लेइंग 11 बनानी है, तो प्लेइंग 11 में ड्रॉप किसे करूं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कौन विकेट ले सकता है, बैटिंग, ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे अगर प्लेइंग 11 बनानी है ना तो मैं किसको रखूंगा? हैरी थॉर्टन जो लास्ट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त देके गए थे, 3 मैचेस 3 विकेट, लोग इन्हें छोड़ के आए थे, ठीक है, फैंटेसी में 28 रन 1 विकेट। परफॉर्मेंस देखो, जब कोई परफॉर्मेंस नहीं थी तो थॉर्टन ने अपनी परफॉर्मेंस देखी जहां हमारे पास वो टीम थी। लॉयड पॉप 4 मैचेस और भाई साहब बंदे ने देखो 4 विकेट खोली,
ठीक है, तो भाइयों अब देखिए, अब बात करते हैं मुझे किसको रखना है। पेसर्स में मेरे पास होगा डेविड पेन, कैमरन बॉयस और लॉयड पॉप। लॉयड पॉप हो गए मेरे स्पिनर के तौर पे। अब स्पिनर के तौर पे मुझे एक बंदा तो चाहिए, तो भाइयों मुझे किसको उठाना पड़ेगा। यहां से उठाता हूं लॉयड पॉप और वहां से कौन उठाता हूं मैं, खूनेमान। दो तो मेरे पास स्पिनर हो गए, समझ गए आप। बाकी अगर मुझे पेसर्स में उठाना पड़े तो वो मैं डिसाइड करूंगा टॉस के बाद। तो भाइयों लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन करके रखना, फाइनल टीम आपको वहीं दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में डेथ में कौन आपको करता हुआ दिख सकता है। स्टार्टिंग में हेनरी थॉर्नटन मिलेंगे, डेविड पेन मिलेंगे, मैथ्यू शॉर्ट मिलेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार खूनेमान भी आपको दिख जाए, सॉरी खूनेमान कह रहा हूं, हो सकता है इस बार आपको पॉप भी करते हुए मिल जाए रेड में, ठीक है, क्योंकि इनको तो और मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी को और काटना पड़ा तो इस बार काफी चांसेस है कि ये हो सकता है कि डेविड पेन के चांस, मुझे लग रहा है कि इस बार ये 2 या 3 ओवर डेविड पेन की ओवर काटेंगे, क्योंकि थ्रोटन तो पूरे मिलेंगे, ठीक है। डेथ ओवर थ्रोटन, लॉयड पॉप और डेविड पेन। इस बार ये बंदा 4 ओवर है पूरे लिख लेना, क्योंकि स्पिनिंग पिच है, तो ध्यान रखें। मुझे नहीं लगता किसी को उठाने वाले यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं एवरेज स्कोर क्या बनता है। तो भैया जैसे कि पिच में आपको बता चुका हूं, ये स्कोर एक बेस्ट स्कोर है जो अभी तक बनता आ रहा है, ठीक है। और यही चांसेस हैं कि 150 तक ही चांसेस है, 150 155 के बीच में एक स्कोर बनने की चांसेस है। हाईएस्ट टोटल 193 है, लोएस्ट 108 बना हुआ है यहाँ पे। टोटल मैचेस अगर यहाँ पे देखे जाए 19 खेले हैं, फर्स्ट बैटिंग 9 है, सेकंड चेज करने वाले 10 जीते हैं, सिर्फ एक मैच का अंतर है। अब वो डिपेंड करता है डिफेंस जीतेगा या चेज, वो टॉस टॉस टॉस। बिलो स्कोर 150 बना है, 150 से 170 7 बने हैं, 170 से 190 2, और 190 से ऊपर तो अभी तक सिर्फ एक ही मैच गया। तो भाई मैं तो सिर्फ इस बार बिलो 150 तो नहीं, हाँ 150 से 160 तक नहीं जाना चाहूंगा, कि इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है। चलिए एक सिर्फ देख लेते हैं कि वेन्यू क्या कहता है। 19 जनवरी 2024 को मैच हुआ था, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट। 152 मारे पहले बैटिंग करके, 8 विकेट दिए, और 113 पे पूरी ब्रिस्बेन हीट इन्होंने अच्छी खासी। पेसर्स को 8 मिले, स्पिनर्स को कुछ नहीं, पेसर्स को 9 मिले, फिर स्पिनर को 1 मिले। अब भाई आप कह रहे हो कि यार पेसर्स को सबसे ज्यादा विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर्स को कुछ नहीं, ऐसा मत सोचना दोस्तों, पिच दोनों की है, दोबारा से बता रहा हूं आपको। अब 29 दिसंबर 22 को स्ट्राइकर ने 182 मारे, ब्रिस्बेन हीट फिर 171 पे आउट, और पेसर्स को 5 विकेट मिले, स्पिनर्स को 1। अब स्पिनर्स को यहां पर 2 विकेट मिल गए और पेसर्स को 7 विकेट मिले। मतलब पेसर्स तो हमें रखने ही रखने और स्पिनर्स भी हमें रखने ही रखने, क्योंकि 1 विकेट 2 विकेट तो खींच सकते हैं स्पिनर्स। चलिए बेस्ट कैप्टन बता सकता हूं मैं आपको, माइकल नेजर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में बिंदास हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अगर ये टीम चेज करने गई तो माइकल नेजर से दोबारा से आप 1 से 2 विकेट तो बहुत आराम से देख सकते हो, और अगर विकेट नहीं देख पाए तो इस बार बैटिंग ऑर्डर से तो आप इनके अच्छे खासे रन देख सकते हो। मैथ शॉट सेफ कैप्टन है, ठीक है, और बिंदास है, चाहे आप स्मॉल लीग रखो चाहे आप उसमें रखो, तो मैट शॉट भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। डेविड पेन, बट इस बार मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर आप ग्रैंड लीग खेलने जा रहे हो ना, तो भाई एक टीम में मेरे रखना, ठीक है, क्योंकि इस बार मैट शॉट से मुझे भले ही कम उम्मीदें हैं, लेकिन शॉट इस बार आपके लिए एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। डेविड पेन देखते हैं, चेज करने गए तो बढ़िया ऑप्शन होंगे, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में मुझे कम उम्मीद है। पॉल वॉल्टर आपके लिए सेफ कैप्टन है, जेवियर बार्लेट होंगे, और डार्सी शॉट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक अच्छा ऑप्शन होंगे वाइस कैप्टन या कैप्टन के रूप में, क्योंकि एक बैटिंग से एक अच्छे खासे रन यही बंदा आपको दिखा सकता है। क्योंकि 90, मैं आपको एक रीजन बताता हूं, 99% लोगों के 95% लोगों के मैट शॉट कैप्टन होंगे, ठीक है। चलिए भले ये विकेट लेके जाए, बैटिंग मुझे थोड़ी सी कम उम्मीद लग रही है। अब मेरे जो फाइनल टीम बताइए, इसमें मैंने आपके लिए एक बंदा कम रखा है जो मुझे फाइनल डिसाइड करना है टॉस के बाद। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बैट्समैन को कोई रखी है, ठीक है, कि वो बैट्समैन मेरे लिए फाइनल कौन होगा, क्योंकि मेरे को काफी चांसेस मुझे है ये कि वो चेंजेस करेंगे। अगर वो चेंजेस करेंगे और कोई अच्छा बैट्समैन लेके आते हैं तो रखेंगे, वरना समझ लेना डार्सी शॉट, बेन बेनाती और मैट शॉट, ये 3 तो है ही है, ठीक है। पॉल वॉल्टर, माइकल नेजर, ये 3 आपके लिए सेफ कैप्टन हो गए। बेन बेनाती ये आपको बैटिंग करते हुए भी अच्छा मिल जाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास यही है तो ये आपको अच्छा खासा बैटिंग करते मिल जाएंगे। जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन, डेविड पेन और थ्रॉन्टन, और अगर आपको दूसरा रखना पड़ा तो बॉयस, ये आपके लिए फाइनल टीम है। बाकी टॉस पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो भाइयों एक ही चीज है, आपका प्यार, लाइक कमेंट्स और शेयर जितना ज्यादा कर सकते हो भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। और एक बात ध्यान रखना, इस बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके लिए इस बार? आपके लिए
पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये बात बॉलिंग में लीग 11 प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कौन देके जाएगा। और बैटिंग में अगर बात करूं, ठीक है, तो बैटिंग में भी सबसे ज्यादा पॉइंट हमें कौन देने वाला है, चलिए ये बताइए। लीग 11, ओनली लीग 11 प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा पॉइंट हमें कौन देके जाएगा, ठीक है। बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी लीग 11 प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा हमें कौन पॉइंट देके जाने वाला है। तो भाइयों, जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जल्दी से जाओ रजिस्टर कर लो लीग 11 पे, और वहां पर देखेंगे, खेलेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे अच्छा खासा, और उसके बाद फाइनल टीम भी पता लग जाएगी और आपके क्वेश्चन के आंसर भी पता लग जाएंगे। तो चलो, जय बाबा की, ज्वाइन करके रखना, बाय।